हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? कैसा हो रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है? बढ़िया है। मेरा नाम वली है। मैं अभी ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। वो है इंडियन आर्मी के ऊपर। अच्छा, इंडियन आर्मी के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है। इसमें क्या खास बात है? इसमें बात यह है कि इंडियन आर्मी का रहन सहन, उनको क्या मिलता है, क्या उनको बेनिफिट मिलते हैं, किस तरह वो मतलब उनकी तनख्वाहें वगैरह, उनको ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। थोड़ा इसका भी है। इसका मैं थोड़ा सा मैंने इसमें शुरू में देखा था। मैंने कहा बाकी मैं आप लोगों के साथ देखूं ताकि अच्छा है, ओरिजिनल जज्बात निकल के आए, बड़ा मजा आता है। तो वो सब कुछ है इसके अंदर। आर्मी ज्वाइन करता है आदमी। देखिए, मैं बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। आर्मी जब आदमी ज्वाइन करता है ना, तो आर्मी के जहन में दो चीजें होती हैं। कैरियर होता है, ठीक है, और एक होता है क्या कहते हैं कि मुल्क के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करना या देश की सर्विस करना। सिविल सर्विसेज में भी, चाहे आर्मी हो चाहे कुछ भी हो, जब वो देश की सर्विस करने का एक अपने अंदर रखता है। जैसे हमने बहुत सारी फिल्में देखी, पुलिस की फिल्में देखी, सिंघाम देखी। सिंघाम में वो उसको एक ऑनेस्ट पुलिस वाला बताया, और वो वाकई देश को देश को सर्व करने के लिए पुलिस वाला बनता है। एक एसएसपी है जो कि पूरा सिस्टम चेंज कर देता है। अच्छा, इसी तरह आर्मी के अंदर जब लोग जाते हैं तो उनके अंदर दो ख्यालात होते हैं। अच्छा, एक ख्याल को मार देना चाहिए। एक ख्याल होता है कैरियर का। अच्छा, कैरियर का ख्याल बहुत होता है। आर्मी में जा रहा हूं, मेरा कैरियर बनेगा। आर्मी में जा रहा हूं, मेरा कैरियर। इंडिया में तो ऐसा नहीं है फिर भी, क्योंकि इंडिया में कैरियर बहुत सारे हैं। मतलब आदमी कहता है कि बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि आर्मी ज्वाइन करने करते वक्त वो पहले कैरियर देख रहा होता है बंदा। तो होता यह है कि वो, मतलब कैरियर का मतलब ये कि भाई वो नौकरी अच्छी हो जाएगी, सैलरी अच्छी मिलेगी, अच्छा रहाइश मिलेगी, एक पावर मिलेगी थोड़ी, शादी करने को मिल जाएगी अच्छी लड़की से। आर्मी का वो है। और ऑटो पायलट हो जाता है आदमी। मतलब कि कैरियर के लिए वर्कआउट नहीं करना पड़ता, तरक्की होती चली जाती, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो रैंक बढ़ता चला जाता है। तो एज अ कैरियर आर्मी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आर्मी के अंदर कैरियर तलाश नहीं करना चाहिए। आर्मी को ऑनेस्ट अपने दिल से ज्वाइन करना चाहिए कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, और देश को जब भी मेरी जरूरत पड़ी और जैसी भी जरूरत पड़ी मैं फुलफिल करूंगा, और यही मेरा कर्तव्य है। मैं कमाने नहीं जा रहा। कमाने जाना होता तो बिजनेस कर लेता, सिंपल सी बात है। खैर, एनीवे, इस वीडियो के अंदर काफी कुछ मिलेगा। चले आए देखते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जॉब कितनी ज्यादा मुश्किल होती है और इसके लिए कुछ ज्यादा ही साहस की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे कई प्रोफेशन है जिन्हें सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर का जीवन अपने तरीके से सबसे अच्छा होता है। डिफेंस लाइफ में से जीने वाले लोगों के लिए एक स्पेशल टेस्ट है जिसे बाकी लोग कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स को सैलरी कितनी मिलती है, या फिर आर्मी ऑफिसर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो बस दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इनको सब्सक्राइब जरूर कर देगा। बताएं कि इंडियन आर्मी को क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। इससे पहले क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे एक सामान्य भारतीय नागरिक इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश के लिए 4 मेन एंट्रीज हैं। ग्रेजुएशन के अपने आखिरी साल में आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम पास करना होगा। उसके साथ ही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पास करना होगा। और बस यही ही नहीं, आपको मेडिकली फिट भी होना बहुत जरूरी है। और यदि आप मेरिट में आते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सीधा प्रवेश कर सकते हैं। अदर एंट्रीज में 10+2 टेक एंट्री में, जहां आप अपनी 12वीं की परीक्षा के बाद अप्लाई करते हैं। पर दोस्तों, जिस आर्मी में हम जाना चाहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता था ना आपको? चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है आर्मी की फुल फॉर्म। आर्मी की फुल फॉर्म अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग है, जिसका मतलब है युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखती है। आर्मी लैंड की एक पीस ब्रांच होती है जो कि अपने अंदर कई ब्रांच को मिला सकती है। दोस्तों, आपको आर्मी ऑफिसर्स के लिए मिलने वाली फैसिलिटीज से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इन्हें सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए सबसे बड़ी फैसिलिटी यही बात करते हैं आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के बारे में। इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होती है। इसके अलावा भी इन्हें दूसरी और भी सुविधाएं दी जाती है और ये देश के डिफेंस सेक्टर की सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट मानी जाती है। आइए अब बात करते हैं आर्मी में जनरल के बारे में। इनकी पोस्ट भी टॉप लेवल की पोस्ट मानी जाती है।
जनरल को भी करीब 2.5 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है। इसके ज्यादा अलावा होनी इन्हें चाहिए। दूसरी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। चलो फिर भी दोस्तों सही है, अब बहुत आते हैं आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल पर। लेफ्टिनेंट जनरल को हर महीने 1.82 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। ये सैलरी समय के साथ साथ लगातार बढ़ती भी रहती है। ये सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार है। अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक के बारे में। मेजर जनरल रैंक के ऑफिशियल्स को हर महीने 1.44 लाख रुपए सैलरी दी जाती है और आपको बता दें कि ये सैलरी पे स्केल लेवल 13 के हिसाब से दी जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्रिगेडियर को कितनी सैलरी मिलती है? आर्मी में ब्रिगेडियर की रैंक भी काफी ऑनरेबल मानी जाती है और सीडीएस के जरिए ही इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। ब्रिगेडियर को हर महीने 1.3 लाख रुपए सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं आर्मी के कर्नल के बारे में। आर्मी के कर्नल को हर महीने 1.30 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है। इसके अलावा भी उन्हें हाउसिंग, व्हीकल के साथ और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इन आर्मी ऑफिसर्स को मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में। वैसे तो इनको जो सुविधा मिलती है जिसमें से एक है मेडिकल फैसिलिटीज। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और लगभग हर दूसरी बीमारी का इलाज हमें मिल ही गया है और ये भी सच है कि हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी कई गुना बढ़ गए हैं। समय समय पर परिवार के सदस्यों को मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। सभी आर्म्ड फोर्सेस के पास अपने पर्सनल की छोटी से बड़ी बीमारियों की देखभाल के लिए बेस्ट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। अधिकारी इन मेडिकल फैसिलिटीज का मुफ्त में आनंद लेते हैं। साथ ही कमीशन्ड ऑफिसर के परिवार को मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है। रिटायर होने के बाद भी ऑफिसर्स और उनके परिवारों को मामूली वन टाइम पेमेंट पर फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं। आइए अब बात करते हैं इन्हें मिलने वाली दूसरी सुविधा के बारे में, जो है कैंटीन फैसिलिटी। आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को दी जाने वाली दूसरी सबसे अच्छी सुविधा सरकार द्वारा दी जाने वाली कैंटीन फैसिलिटी है। दिन प्रतिदिन सभी ग्रोसरी और FMCG आइटम्स की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सभी यूनिट्स में कैंटीन मौजूद होती है, जिसके माध्यम से सभी ऑफिसर्स ग्रोसरी आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, कपड़े और कई सारे दूसरे सामान बहुत सस्ते पड़ते हैं, प्राइस पर खरीद बहुत सकते डिस्काउंटेड हैं। होते हैं। कैंटीन सुविधा के साथ वस्तुओं की 1/3 सुनिश्चित कह की सकते जाती हैं, है। उससे भी इस कम। प्रकार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग या परमानेंट कमीशनिंग के बावजूद कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऑफिसर्स को मिलने वाली तीसरी सुविधा के बारे में, यानी कि फ्री राशन फैसिलिटी के बारे में। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स को डेली बेसिस पर फ्री राशन मिलता है। हमारे डेली राशन की सभी वस्तुओं की कीमतें समय के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। ये तो हम जानते ही हैं। ऑफिसर्स और उनके परिवारों को महंगाई से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने परिवार के साथ रहने वाले ऑफिसर्स को मुफ्त राशन प्रदान करती है। ऑफिसर्स के घरों तक चाय, चावल, दाल, अंडे, सीजनल वेजिटेबल्स, नमक, सीजनल फ्रूट्स और दूसरा सभी जरूरी राशन पहुंचाया जाता है। इस तरह कमीशन प्राप्त ऑफिसर्स को आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करते समय कोई राशन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऑफिसर्स को टेंशन मिलने नहीं वाली है। चौथी फैसिलिटी, जो कि मेस फैसिलिटी ऑफ अनमैरिड कमीशन्ड ऑफिसर्स है। सभी डिफेंस यूनिट्स में बैचलर्स और स्पिंस्टर्स ऑफिसर्स के लिए भोजन प्रोवाइड करने के लिए मेस ऑफिसर्स हैं। जिन ऑफिसर्स की शादी नहीं हुई है वे अपना नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना मेस में मुफ्त में कर सकते हैं। भोजन के लिए ऑफिसर्स से मेस ऑफिसर द्वारा केवल नामांतरण का मेस मेंटेनेंस चार्जेस वसूल किया जाता है। एक ऑफिसर मेस में जाकर अपना पसंदीदा खाना मंगवा सकता है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स मेस अपने परिवार के साथ रहने वाले ऑफिसर्स को जरूरत पड़ने पर नाम मात्र की कीमत पर भोजन उपलब्ध कराते हैं। कई ऑफिसर्स खाना पकाने से बचने और समय बचाने के लिए ऑफिसर मेस में भोजन करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये फैसिलिटी आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों ये होना इस वीडियो में चाहिए, आगे ये बढ़ते हुए हम बात करते हैं इसी तरह ही चलना चाहिए। फैसिलिटीज के बारे में। जहन में होना नहीं सर्विंग चाहिए कि ऑफिसर्स खाना और पीना उनके इन चीजों में नहीं परिवारों पड़ता, के लिए सब कुछ उनके रेजिडेंस के आसपास खेल कूद एवं गेम्स की काफी सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि खेल हमें तरोताजा और एक्टिव रखता है। बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर गोल्फ कोर्स तक सभी गेम्स और खेल सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक और फैसिलिटी के बारे में, जो है हाउसिंग लोन एंड व्हीकल लोन फॉर कमीशन्ड ऑफिसर्स। सबसे कम इंटरेस्ट रेट्स पर हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन प्रदान करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं। इंडियन आर्म फोर्स के लिए ऑफिसर्स को कार,
बाइक आदि जैसे वाहन खरीदने के लिए हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन की आसमान छूती इंटरेस्ट रेट्स के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ऑफिसर्स को मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ बहुत आसानी से लोन मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑफिसर्स को बाहर जाकर फ्री में पढ़ने की भी फैसिलिटी मिलती है? तो चलिए अब बात करते हैं स्कोप ऑफ हायर स्टडीज फॉर ऑफिसर्स के बारे में। हमारे उन ऑफिसर्स के लिए कई अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स हैं जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। ऑफिसर्स को हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 2 साल पेड लीव मिलती है, जिसका मतलब ये है कि सभी ऑफिसर्स को स्टडी के लिए 2 साल का लगभग समय मिलता है, और वो भी फुल पेड सैलरी के साथ ही स्टडी के सफल समापन के बाद 1 टाइम एजुकेशनल अलाउंस प्रदान किया जाता है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के टेक्निकल ऑफिसर्स के पास प्रेस्टिजियस टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जैसे IIMs और IITs के MBA और MTech से पढ़ने का विशेष कोटा है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो चलिए हम आपको 2 ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स बताते हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी हमारी तरह हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत देश ने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था? और क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी किसकी है? दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी सेना चीन के पास है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इसके बाद दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी आर्मी भारत सेना के पास है, जिसमें 11,29,000 एक्टिव सोल्जर्स तो वहीं 9,60,000 रिजर्व सोल्जर्स की फौज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़ी जबरदस्त वीडियो थी नाज़रीन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। बेसिकली देखें, आर्मी के अंदर जब आदमी जाता है तो आपने देखा कि तकरीबन सारे उसके जो हेडिक होते हैं एक आम घर संभालने के, वो तकरीबन हेडिक सारे चले जाते हैं। उसके बाद जो है फिर उसको कैरियर के लिए कह रहे हैं 2 साल की लीव मिलती है कि वो बाहर जाके पढ़ भी सकता है। अच्छा, बीच में कोई भी आर्मी छोड़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आर्मी अब वो चालू रखा हुआ ही अपने उसमें कि अपनी यार मुझे आगे तक जो मरना ही आर्मी मैन बन गया होगा। बीच में चाहे तो वो अपना रिटायरमेंट भी ले सकता है, छोड़ भी सकता है आर्मी, और वो किसी और फील्ड में भी जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी, लेकिन कैरियर ओरिएंटेड तो है। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि कैरियर नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कैरियर ओरिएंटेड है। जिसके जो ये कहता है ना कि यार कि अब मैं क्या करूं, तो वो आर्मी ज्वाइन कर ले। ये बहुत वैसी चीज होती है कैरियर के हिसाब से। वैसे तो आर्मी के लिए कई तरह के एग्जाम्स होते हैं, वो सारे पास करने होते हैं। इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चला जाए। तो लेकिन अगर आप गौर करें तो ये आपका कैरियर ऑटो पायलट पे हो जाता है। सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, खाना पीना और ये वो, और आपकी परवरिश कर रहा होता है आपका देश। और देश का एक आम नागरिक, मैं ये कहना चाहूंगा कि टैक्स पेयर आम नागरिक है, और आम नागरिक भी एक सोल्जर है। अब देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर जा रहा है, अपने पढ़ाई कर रहा है, 9 to 5 जॉब कर रहा है, बसों के धक्के खा रहा है या बाइकों के धक्के खा रहा है, सब कुछ वो कर रहा है बेचारा, और फिर टैक्स दे रहा है। रेवेन्यू जनरेट होने के बाद, टैक्स जनरेट होने के बाद टैक्स दे रहा है। साथ में अपनी परेशानियां भी हैं, खाना पीना, इन्फ्लेशन को झेल रहा है, बिल्स भर रहा है, बच्चों की मेडिकल देख रहा है, बहुत परेशानियां है उसकी लाइफ में। फिर बीमार पड़ जाता है तो अच्छा इलाज ना मिले तो वो परेशानी है। एक आम आदमी को फिर अपनी बेटी की शादी करवानी है, ये है वो है, बहुत परेशानी है, स्कूल से लेकर ये सारी चीजें। वो भी एक सोल्जर है, एक आम आदमी भी एक सोल्जर है। फिर वो एक टैक्स देता है, उस टैक्स से फिर हमारे ये आर्मी हो, चाहे वो सिविल इदारे हों, सारे इदारे उस टैक्सों से चलते हैं। और फिर उनको जाहिर सी बात है, अगर एक आदमी आर्मी के अंदर है तो उसको खाने पीने का तो वो नहीं होना चाहिए ना कि यार मैं खाना करूँ। अब वो उसके जहन में तो फिर यही लोड रह जाएगा ना, यार मुझे अभी कुछ कमाना भी है ताकि मैं कुछ घर में डाल सकूँ राशन। तो राशन उसका फ्री होना चाहिए। राशन आम आदमी का भी फ्री होना चाहिए, कि सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि वो पैसे से कट के या तो वो अपने घर में थोड़ी सी फार्मिंग कर ले। हर आदमी थोड़ी बहुत अगर फार्मिंग रखे, थोड़ा सा गांव का सिस्टम बन जाए, तो बहुत अच्छी एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव वे मिल जाएगा उसको अपनी लाइफ स्टाइल का। और उसके जहन में बिल वास्ते ये चीज़ आ जाएगी कि मुझे खाने के लिए पैसा नहीं, ज़रूरी नहीं है वैसे भी। यानी क्योंकि जब फार्मिंग होते देखेगा कि भाई मुर्गी है 1 से 4 हो रही है, 4 से 5 हो रही है, तो उसके जहन में आ जाएगा कि नहीं यार देखो, बगैर पैसे के भी खाना पीना चल रहा है। यही चीज़ इन आर्मी वालों के दिमाग में डाली जाती है कि अगर अब इनको पता है कि खाने पीने का हमें कुछ वो मसला नहीं है, वो तो देश से आ रहा है, किसान उगा रहे हैं और हमें मिल रहा है। तो अगर कल को तुम्हें नहीं मिले तो क्या हुआ, वो बिलवासा ही कह देगा, वो बिल्कुल उसके रिफ्लेक्सेस में होगा, वो कहेगा कि हम खुद उगाएंगे,
बिल्कुल सही है, उनको उगाएंगे, वो एक्टिव सोल्जर है, वो खुद उगा लेंगे, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। और ऐसे ही फेथ होना चाहिए, यही फेथ कायम रखने के लिए सब कुछ किया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एक मुकम्मल सोल्जर बनता है। चलें गाइस, बहुत लंबी हो गई बहुत शुक्रिया आपका बर्दाश्त करने का, बहुत धन्यवाद। चले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनको जरूर लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये लोग वीडियो, और मुझे भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।